हाँ जी बेटा, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है बच्चों बताओ? रिजर्व एंड प्रोविजन। ठीक है जी, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है। बाकी अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो चैप्टर वाइज भी कंटेंट मिल जाएगा एंड पूरा सिलेबस का भी कंटेंट मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस पर। ये नंबर आपको गिवन है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज, बैठ जाओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन? क्या मतलब है रिजर्व का? यहाँ बैठ जाओ उधर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है? आप लोगों ने ये वर्ड मेरे से पहले भी सुना है। एक जना बुक दे दीजिए फटाफट। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, रिजर्व एंड प्रोविजन। एक्चुअली इस वाले टॉपिक को कराना जरूरी है, और क्योंकि अभी हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, तो जो फाइनल अकाउंट चैप्टर है वहां पर रिजर्व भी देखने को मिलेगा एंड प्रोविजन भी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ रहेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे ये बेसिकली मतलब क्या होता है। तो देखो, दोनों की दोनों चीज प्रॉफिट में से क्रिएट होती है। सभी बच्चे इधर देखेंगे प्लीज। दीज बोथ आर दी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है बेटा? प्रॉफिट के पार्ट है। ठीक है। सबसे पहली बार रिजर्व जो होता है, रिजर्व जो हम लोग क्रिएट करते हैं, रिजर्व क्रिएट किया जाता है टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इट इज नॉट कंपल्सरी, ध्यान रखना। कोई रिजर्व क्रिएट करना कोई कंपल्सरी नहीं होता। इट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज नॉट कंपल्सरी टू क्रिएट रिजर्व। रिजर्व बनाना कोई कंपल्सरी वाली बात नहीं है। आपको रिजर्व बनाना है बनाओ, नहीं बनाओ मत बनाओ। आप अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट बचाते हो। किस लिए बचाते हो? कि यार फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी हो जाए। फ्यूचर में क्या हो जाए? कोई कंटीजेंसी क्रिएटेड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी का मतलब जैसे कि कोई आग लग जाए, चोरी हो जाए, कोई लॉस बाय फायर हो जाए, एक नेगेटिव सोच कर। बिल्कुल जैसे आपके घर वाले कहते हैं नहीं यार अभी ठंड पड़ रही है, तो आप अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखो। एक्स्ट्रा ध्यान किस लिए? तबीयत खराब हो सकती है। हम इवन जैसे हम कहते हैं साइकिल पे आप जा रहे हो, तो साइकिल पे भी अगर हम हेलमेट लगाएं तो बेटर है, बट हम लगाते नहीं है। क्यों? अरे यार चलान नहीं होता। हमारी इंडियन टेंडेंसी अलग है। अगर हम लगाएंगे तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो रहा है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो फ्यूचर कंटीजेंसी का मतलब है अगर आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, अगर आपने रिजर्व्स बनाए हुए हैं, तो फ्यूचर में कोई ऐसी इवेंट हो, जैसे कोविड-19 आया, आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी इवेंट थी कि सभी लोग क्या हो गए? परेशान। कितने सारे लोगों ने सरवाइव किया। कैसे सरवाइव किया? किसके थ्रू उन्होंने सरवाइव करा बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेविंग्स। सेविंग्स उनकी रिजर्व ही थी। कुछ लोग आपने देखा हो जो दिल्ली वाले नहीं है, दिल्ली में लेबर क्लास पीपल्स काफ़ी सारे थे, तो जैसे ही पता लगा कि कोविड-19 है, लॉकडाउन लगेगा, तो आप लोगों ने उस सिचुएशन में देखा सब लोग कहाँ भागे? अपने गांव की तरफ। क्यों गए अपने गांव की तरफ? सिंपल सा रीजन, भाई यहाँ पे तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कोविड के पीरियड के दौरान इतनी सारी एंटिटीज क्लोज हो गई, इतनी सारी बिजनेसेस बंद हो गए। रीजन बीइंग रिवेन्यूज खत्म हो गए। रिवेन्यू खत्म हो गए, एक्सपेंसेस अगर कंटिन्यू रहेंगे तो हम लोग किस में चले आएंगे? लॉसेस में। अब तो आप लोगों को ये फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि भाई बिजनेस का सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब क्या हो? या तो रिवेन्यूज आते रहे। रिवेन्यूज अगर आपके कम हो भी गए हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस को क्या करके रखिए? लिमिट में करके चलिए। या फिर आपके पास सेविंग इतनी पड़ी हो, या आपको कोई साइड बाय साइड बिजनेस चल रहा हो, कोई साइड बाय साइड इनकम चल रही हो, तो आप कहीं से, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। समझ आया नहीं है बच्चों? तो रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज क्रिएटेड। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, या रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मेक अवर सेल्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जैसे आपके घर वाले बचपन से आपको कहते हैं कि आपको गुल्लक बनानी चाहिए। आपको अगर 10 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है तो आपको कुछ पोर्शन उसका क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर ये हैबिट स्टार्टिंग से रहती है। जैसे बीइंग, वैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स को पढ़ाते भी हैं, बट थोड़ी इस तरीके की हैबिट्स मेरे अंदर नहीं है कि मैं क्या करूँ? रिजर्व्स वगैरह बनाऊँ। कमाने को हमने बहुत पैसा कमाया है, कमाने की कोई टेंशन नहीं है। इवन आप मानोगे मैंने लाख लाख रुपए महीने के कमाए हैं, और वो भी 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। 2017 की बात, तो पैसे इतनी सारी चीज़ें, बट मेरे माइंड में क्या रहता है? हमेशा एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाओ, बिजनेस के लिए जो चीज़ें चाहिए वो लिया। एक होता है रिजर्व बनाना,
आई नेवर क्रिएटेड रिजर्व। इस साल से तो थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करिए, समाओ पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत। लेकिन वहीं अगर हम संदीप सर की बात करते हैं तो संदीप सर के अंदर ये इनबिल्ट है। इनबिल्ट कुछ समझते पहले से ही है। उनकी टेंडेंसी क्या है, 100 कमाएंगे तो 20 पहले ही रख लेंगे साइड में, और ये आदत सबके अंदर हो तो बहुत ही बढ़िया है। समझ आई या नहीं आई? तो रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से बनेगा, किस लिए बनेगा? टू मेक अवर सेल्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। समझ आई? यहाँ पर आप समझोगे कि रिजर्व कितने तरीके के हैं। रिजर्व, अब आप पर्सनल को भूल जाओ, पर्सनली आप अपना रिजर्व बनाते हो, आपके फ्यूचर में काम आए, गुल्लक बनाओ। अब मैंने इस साल से क्या करा, मैंने क्या ही जा रहा है यार कि क्या नाम है, जब भी मेरे पास 10 का सिक्का आता है, 20 का सिक्का आता है, तो हम क्या करते हैं, गुल्लक में। देखिए आप सब बच्चों ने, बोलो हाँ या ना। तो 10-10 के सिक्के आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को मैं ओपन करके देखूंगा कि 10-10 रुपीज ने भी हमें कितना कंट्रीब्यूशन किया है। समझ आया कुछ ही नहीं है बच्चों? तो पहले तो मैं नोट भी डाल रहा था उसके अंदर, तो मम्मी ने कहा यार नोट वोट मत डाल, गुल्लक में नोट खराब हो जाएंगे। हाँ, तो फिर मम्मी कह रहे रहने दो, गुल्लक में नोट वोट मत डाल। फिर मैं खाली 10 के सिक्के डालता हूँ, 10-20 का कुछ भी आ गया। लेकिन अब मैंने ये माइंडसेट बना रखा है, 10-20 सिक्का आ रहा है तो सिक्का बाहर नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, गुल्लक में। तो अगर हम छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं ना, तो एक टाइम के बाद वो काफी हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा 31 मार्च पे कि कितना थोड़ा बहुत रिजर्व भी बना। समझ आया कुछ है नहीं है? तो आई थिंक अब आप अपनी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि यार रिजर्व कितना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कैसे रिजर्व को क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, क्रिएट कर सकता है। बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी से बताओ, हाउ अ बिजनेस कैन क्रिएट दी रिजर्व। बिजनेस को अगर रिजर्व क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए। सर अपने प्रॉफिट को सारा मत दो ओनर्स को। आपके पास जो प्रॉफिट हो रहा है उस, अभी मान लीजिए हम महीने का कुछ भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, मान लो हमारा महीने का 10,000 का प्रॉफिट होता है फॉर एग्जांपल, संजय क्लासेस में 10,000 का प्रॉफिट हो गया मान लेते हैं, या 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर देखा जाए तो 20,000 के प्रॉफिट में क्या है, 3:2 का रेशियो है हमारा, 3 बट जो है 12,000 मेरा बनता है, 8,000। तो एक होता है सारा का सारा क्या करा, मैंने अपने हिस्से का ले लिया और संदीप सर ने अपने हिस्से का ले लिया, गया बिजनेस में कुछ नहीं छोड़ा। तो रिजर्व क्या होगा, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से पहले से ही पैसा क्या कर लो, बचा लो, और फिर 15,000 को बांटो। समझ आया नहीं है? क्यों? कल को बिजनेस को आवश्यकता पड़े। क्या अभी देखा आप लोगों ने कि दोबारा से सिचुएशन बन सकती है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन है, बट कोविड जैसे चाइना में केसेस ज्यादा आए तो आप देखोगे हो सकता है क्या पता बन जाए। बात आई समझ नहीं? क्या पता लॉकडाउन लग जाए, क्या पता 10 चीजें हो। नेगेटिव सोच के रिजर्व कहता है थोड़ा नेगेटिव भी सोचो। बट रिजर्व क्रिएट करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, तभी तो नहीं बनाया। अगर मैंडेटरी होता फिर तो बनाना ही पड़ता। बोलो हाँ या ना। रिजर्व क्रिएट करना अपनी मर्जी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। अभी प्रोविजन क्या है उसको भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर सही बच्चे पहले टाइप ऑफ रिजर्व के बारे में समझते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व हमारे पास कितने तरीके के हैं? वैसे तो एक जनरल रिजर्व मिलेगा आप लोगों को, और दूसरा रिजर्व कौन सा मिलेगा आपको, एक स्पेसिफिक रिजर्व मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल रिजर्व, बताओ। रिजर्व का क्या मतलब है, फटाफट बताओ सारे बच्चे। जनरल रिजर्व क्या होगा या स्पेसिफिक रिजर्व, इस चीज को हम पढ़ते हैं। इन्होंने थोड़ा सा ऐसे क्लासिफाई कर दिया, चलो वैसे ही देख लेते हैं। रिवेन्यू रिजर्व्स, बातें नहीं बेटा, रिवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स। रिवेन्यू रिजर्व्स में दो बना दिए, एक जनरल रिजर्व और एक कौन सा, स्पेसिफिक रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स तो मोस्टली रिजर्व स्पेसिफिक ही रहते हैं, ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व्स तो मोस्टली आपके स्पेसिफिक ही मिलने वाले हैं। चलो तो हम कैपिटल रिजर्व्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम जनरल रिवेन्यू रिजर्व्स की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू रिजर्व्स? सिंपल सा डिफरेंस है, वो रिजर्व्स जो मेहनत के प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं। जो कहां से क्रिएट होते हैं मेरे दोस्तों, मेहनत के प्रॉफिट से। दोज रिजर्व्स which are created out of revenue profit। revenue profit का मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्तों,
रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है? मेहनत का प्रॉफिट। सर क्या ऐसे भी प्रॉफिट्स होते हैं जो मेहनत के नहीं है? बिल्कुल होते हैं। वो रिजर्व्स जो हम याद रखने के लिए, जो कहां से क्रिएट होने वाले मेरे दोस्तों? मेहनत के प्रॉफिट में से जो बनेंगे। बट देर आर सर्टेन रिजर्व्स विच आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ मेहनत का प्रॉफिट, आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। जैसे कि आपने बिल्डिंग बेच के प्रॉफिट कमा लिया। कौन सा बेच के प्रॉफिट कमा लिया? बिल्डिंग। अब इसके लिए कोई मेहनत कर रहे हो क्या आप? नहीं सर। आप किसी एसेट को बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व। या फिर आपने क्या करा, आप 12th में पढ़ोगे, आपने शेयर को प्रीमियम पर इश्यू कर दिया। शेयर है 100 रुपए का, आप ओनरशिप दोगे 100 रुपए की, बट आपने उसको इश्यू कर दिया 150 रुपए में, तो आपने 100 के बदले 150 रुपए लिए। जिस एप्लीकेंट को शेयर इश्यू करा, शेयर होल्डर बोलते हैं हम उसको, थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा हो, तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमने लिया, 100 के बदले हमने कितने रुपए लिए? 150 रुपए। तो जो 50 रुपए हमने एक्स्ट्रा लिया, हमने उसको वैल्यू 100 की दी, मालिक हमने उसको 100 से बनाया, तो जो 50 रुपए मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं वो मेरा क्या बन गया है? कैपिटल रिजर्व। समझ आया? या फिर आपने डिबेंचर्स को रिडीम करते वक्त आपने कुछ वो कमा लिया, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स कमा लिया। 100 रुपए देने थे कर्जे, 90 में काम चले गया, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। समझ में आई बात या नहीं? फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये काफी सारे रिजर्व्स हैं। कैपिटल रिजर्व्स पर अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ब्रोकेज वाला भी वही सिस्टम है सर? कौन सा ब्रोकेज भाई? दलाल जो होता नहीं, वो नहीं है ऐसे, इसमें ऐसा वो नहीं। टाइप ऑफ रिजर्व्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। वो रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो रिजर्व्स हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। उसको तो क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक रिजर्व। दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दिक्कत कर रहा है। Those reserves which are created for specific purpose is known as specific reserve। उसको हम क्या बोलेंगे? specific reserve। And those reserves which are created for only for general, no specific purpose, जिसके लिए कोई specific purpose नहीं है, उसको हम क्या नाम देंगे मेरे दोस्तों? जनरल रिजर्व। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। चलो अभी अपना एग्जांपल बाद में देंगे। पहले मुझे बताओ, कितने बच्चों ने, एक मूवी है बच्चों, सलमान खान की और अक्षय कुमार की मूवी है, पहले आई थी, बहुत पहले, मुझसे शादी करोगी? बोलो, देखिए। हाँ, मुझसे शादी करोगी, बोलो हाँ या ना? हाँ, प्रियंका चोपड़ा भी, बिल्कुल सही बात है। सलमान खान है, बातें नहीं, और अक्षय कुमार है, और ठीक है सर, एक प्रियंका चोपड़ा भी, ठीक है। हाँ, मैंने फोटो बना। चलो, अरे भाई कॉन्सेप्ट समझो आप। वैसे प्रियंका चोपड़ा कोई रोल नहीं है हमारा, यहाँ सलमान खान और अक्षय कुमार से बात है, सलमान खान से बात बन जाएगी। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी हो तो मेरे दोस्तों, सलमान खान ने 3 गुल्लक बना रखी थी। बताओ, याद करो, अगर कुछ याद हो तो तुम्हें बोलो फटाफट। शाबाश, बहुत बढ़िया। धर्मवीर को याद आ रहा है, धर्मवीर बता, शाबाश बोल। चलो मैं बताता हूँ, पता नहीं माँ या जो भी दादी, माँ की आंखों का ऑपरेशन, इधर देख लो, ठीक है, एक बहन की शादी, ठीक है, बातें नहीं, और एक था भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ, अरे बोलो। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ध्यान से समझना, कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी वो कौन सी गुल्लक में से निकालता था? भगवान का प्रसाद। अगर तुमने मूवी देखी हो तो बोलो, नहीं देखी हो तो देख। तो जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा इस वाली गुल्लक को छेड़ता था। क्यों? ये जस्ट लाइक जनरल रिजर्व। क्या है ये? जनरल। इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक। ठीक है यार, भगवान के प्रसाद के लिए है, तो क्या नाम है, ठीक है, मेरे को जरूरत पड़ रही है तो एक काम करो, निकाल लो। समझ में आई बात या नहीं? उसको पता है यार माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, बोलो बच्चों, और अपनी बहन की क्या करनी है? शादी करानी। दोनों दीज आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब जब ये काम होगा तभी क्या करना पड़ेगा हमें, जो है हम इस पैसे को निकाल, इसमें से पैसा तभी निकालेंगे। समझ आया नहीं है? तो जो वो रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक रिजर्व बनाया
और मुझे बोला यार मेरे दिमाग में मुझे अगले साल यहाँ वो लगाना है, मान लो डिजिटल बोर्ड लगाना है, तो मैंने क्या करा, एक रिजर्व बनाया, तो वो एक स्पेसिफिक रिजर्व हो जाएगा। एक रिजर्व मैंने बनाया कि चल यार ऐसे ही है, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बस बना लो। समझ में आई बात या नहीं? तो दैट इज नोन एज कौन सा रिजर्व? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को हम जब मर्जी यूज कर सकते हैं, एंड स्पेसिफिक रिजर्व को बच्चों ध्यान रखना हम लोग उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जिसके लिए वो मेरे दोस्तों क्या कर रखा है, क्रिएट किया गया। जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्लीज मेरी तरफ देखिए, व्हाट इज डीआरआर। कल को हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना होता है। डिबेंचर्स आप क्लास 12th में पढ़ोगे, डिबेंचर इज जस्ट लाइक अ लोन। मैंने किसी से लोन ले लिए, इधर देखो मैं कंपनी हूं, मैंने लोन ले लिया। अब लोन ले लिया मैंने, 5 लाख रुपए ले लिए, लोन के पैसों को लगा दिया। बोलो बच्चों, लोन ले रहा हूं तो जेब में रखने के लिए तो लोन लूंगा नहीं, लोन ले रहा हूं तो उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूंगा। लोन के पैसे से मान लो मैंने प्रोजेक्टर खरीद लिया, या वो ले लिया, क्या एक कैमरा ले लिया, और मैंने क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल बोर्ड ले लिया, 2 चीजें ले ली। बोलो बच्चों, अब जैसे ये दोनों चीजें हुई हैं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों बताओ, अबे यार ये लोन को वापस भी तो करना है। अब लोन को वापस करना है तो मैंने क्या करा, हर महीने के अपने प्रॉफिट में से, मैंने क्या करा, हर महीने के प्रॉफिट में से कुछ पैसा लोन के लिए रख दिया। क्यों? यार 5 साल बाद वापस करना है, मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, मैं कहां से वापस करूंगा? आई बात समझ में? नहीं? तो द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कल को मुझे डिबेंचर्स को क्या करना है, रिडीम करना है, उसके लिए जो मेरे दोस्तों मैंने रिजर्व बनाया है, दैट इज नोन एज डीआरआर। क्या बोलते हैं उसको? डीआरआर। व्हाट इज डीआरआर? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? स्पेसिफिक। तो सर अब आप अपना एग्जांपल, तो बच्चों प्रैक्टिकली कनेक्ट करना, मैंने भी इसी साल करा है। वैसे पहले भी हमने बीच में एक बार करा था, एक बार मैंने और संदीप भाई ने कमेटी डाली थी। मैंने कहा यार 1 महीने की कमेटी डाल लेते हैं, 4-5 साल हो गए और सेंटर से चले जाएंगे उसके पैसे। फिर 1 साल करा था, फिर जो अमाउंट लगा वो लगा दिया। अब देखो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, हमने 2 गुल्लक बना रखी है, पता नहीं आपकी क्लास में मैंने दिखाया या नहीं दिखाई है, ये तो खैर भरने वाली है सर एक दिन बाहर जाओ इसे पार करेंगे तो ये वाली जो गुल्लक है ये काफी भरने वाली है, ऑलमोस्ट ये फुल्ली हो चुकी है। तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए कि इसमें कितने पैसे हैं, लेकिन मेरा टारगेट है 31 मार्च 2023 को ही हम इसका ओपन। तो दिस इज जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? जनरल रिजर्व। तो इसका कोई पर्पस नहीं है, बस खुले पैसे आते रहे, सेव करते रहो, देखते हैं कि कुछ सेविंग होती है या नहीं होती है। आई बात समझ में? नहीं आई वो बात अलग है, मैंने इसमें से कुछ निकाला नहीं है पूरे साल में, बस खाली डाले ही डाले हैं। तो दिस इज जनरल रिजर्व। अरे बोलो यार। चलो सर अब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक रिजर्व। क्या सर आपने सही में स्पेसिफिक रिजर्व बना रखा है? बातें नहीं है अरे भाई यहाँ सर ये वाली स्पेसिफिक रिजर्व, इधर देखो सारे बातें, ये देखी नहीं ना आपने? बातें नहीं आई डोरेमोन। मैं राजस्थान घूमने गया था, मुझे मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ। तो हाँ सिलेंडर ही है, ये लग क्या रहा है, सिलेंडर ही है इसके अंदर। बट दिस रिजर्व ये पूरी भरी नहीं है, इसमें तो शायद टाइम। बातें नहीं यहाँ पर मेरे दोस्तों, दिस इज क्रिएटेड फॉर, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का बंदा हूँ, थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक टाइप, तो ये मैंने मंदिर के लिए बना रखी है। ध्यान से समझेंगे, ये वाला जिसमें जितना भी पैसा रहेगा वो सारा पैसा कहाँ जाएगा बच्चों बताओ? मंदिर में जाएगा। जैसे मैं कबीर जी को फॉलो करता हूँ तो ये वहां जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये नहीं निकलने वाला, बात आई समझ नहीं? बोलो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक। व्हाट इज जनरल रिजर्व? पैसे की जरूरत पड़े तुरंत निकाल लो। अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बताओ मैं किस में से निकालूंगा? अपने एग्जाम्पल में छोटे वाली गुल्लक में से। पेपर में तुम्हें ये सब चीजें ध्यान रहने वाली है, ध्यान रखना। ये इमेजिनेशन के लिए हम आपको चीजें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको ये दिखाना है, ये करना है, वो करना है। आपकी इमेजिनेशन जितनी सही रहेगी और पेपर क्या पूरी लाइफ टाइम ध्यान रहने वाली है चीजें। तो सर जो सलमान खान ने मुझसे शादी करोगी में जो उसने क्या नाम है गुल्लक बनाई थी, 3 गुल्लक थी। एक क्या था बच्चों बताओ? बहन की शादी के लिए, दूसरा माँ की आंखों का ऑपरेशन। ये बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है, कई बार ऐसा हो जाता है माँ की शादी ना निकल जाए और बहन की आंखों का ऑपरेशन, कोई उल्टा ना हो जाए इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो बच्चों व्हाट इज स्पेसिफिक रिजर्व? बताओ जो हमने किसके लिए क्रिएट किया है? स्पेसिफिक पर्पस। जब वो पर्पस होगा उसी टाइम हम क्या करेंगे? उसको करेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं यार, बच्चों की शादी के लिए हम क्या करते हैं? रिजर्व। कुछ पेरेंट्स क्या करें? घर के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। आजकल तो पेरेंट्स थोड़े एजुकेटेड है तो LIC भी करा लेते हैं। अरे जवाब दो, बस खत्म हो गई बातें।
लेकिन ये रिजर्व्स कहाँ से क्रिएट होंगे? जब तक प्रॉफिट ही नहीं है हमारे पास। अगर हम कुछ प्रॉफिट से ही नहीं कमा रहे तो बताओ हाउ कैन वी क्रिएट दी रिजर्व्स? बात आई समझ या नहीं है? Yes, sir. तो कोई भी लॉस मेकिंग एंटिटी रिजर्व्स क्रिएट नहीं कर सकती जनरली। तो मुझे लगता है यहाँ तक की बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर हो गई बातें? चलो अब थोड़ा सा व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? तो ये थे रिवेन्यू रिजर्व दो तरीके के हो गए, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक। तो सर जनरल नाम से पता चल रहा है, स्पेसिफिक रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व्स क्या होंगे? कैपिटल रिजर्व्स बेसिकली दोज रिजर्व्स, हाँ, दोज रिजर्व्स which are created out of कौन से प्रॉफिट से? कैपिटल प्रॉफिट। और व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो साल में रोज रोज नहीं। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब एग्जांपल लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आपने किसी फिक्स एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाया, उससे आपने रिजर्व बना लिया। या फिर प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर्स को आपको कम पैसे देने पड़े, वहां से आप लोगों ने क्या करा मेरे दोस्तों? रिजर्व बना लिए। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, या फिर जो आपने प्रॉफिट कमाया, कैसे कमाया बच्चों बताओ? शेयर्स को किस पर इशू करके? प्रीमियम पर। प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट, प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर्स को आपने प्रीमियम पर इशू करके प्रॉफिट कमाया। एक ये सब चीजें 12th की हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा कम ही समझ में। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हटा दे यार, इसका क्या यूज है? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर्स को फॉरफिट करके आपने प्रॉफिट कमाया। फॉरफीचर का क्या मतलब होता है? जब कोई शेयर होल्डर टाइम से पैसे नहीं देता है, कंपनी उसको नोटिस देके उसके शेयर क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे कि हमने शेयर्स बेचे किस्तों पर, हमने आपको शेयर्स दिए इंस्टॉलमेंट्स पर, आप मुझे इंस्टॉलमेंट्स टाइम से पे नहीं कर रहे हो, तो जब आप टाइम से पैसा नहीं दे रहे हो तो कंपनी आपको नोटिस देगी और नोटिस देके आपका पैसा क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों बताओ? फॉरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी पैसा वापस नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर हमारे दो रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, टॉपिक ओवर हो जाता है। अब एक रिजर्व और होता है। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है रिजर्व के लिए। अच्छा, रिजर्व आपको क्या लग रहा है बच्चों बताओ? रिजर्व इज एन एसेट और a liability of the firm for the firm। बताओ फर्म के लिए रिजर्व क्या लग रहा है? एसेट या लायबिलिटीज है? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, फिर आप समझो, फिर आप रिप्लाई दे पाओगे। रिजर्व इज एन एसेट और लायबिलिटी फॉर द फर्म। क्या लग रहा है रिजर्व? हाँ जी, सोचेंगे फिर मुझे बताएंगे। लायबिलिटी क्यों? हाँ जी, क्या लग रहा है? व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व क्या है? फर्म का मतलब तो बता दो। फर्म का मतलब बिजनेस। फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। जैसे संजय क्लासेस एक फर्म है, संजय क्लासेस एक बिजनेस है। ठीक है मेरे दोस्तों, फर्म का मतलब होता है बिजनेस। तो फर्म के लिए जो रिजर्व है वो क्या है? एसेट माना जाएगा, लायबिलिटी माना जाएगा। एंड व्हाई इट इज एन एसेट्स और लायबिलिटी क्यों है? जल्दी से बताओ, क्या लग रहा है आपको? चलो मान लो ये दोनों रिजर्व संजय क्लासेस ने बनाए, मान लो मेरा पर्सनल नहीं है, मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये संजय क्लासेस के प्रॉफिट में से ही बने हैं। वैसे तो प्रॉफिट में से ही बने हैं, ऑब्वियस सी बात है। बताइए, तो ये संजय क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बताओ क्या है? इतना टाइम मत लगाया करो। हाँ भाई, लायबिलिटीज। कुछ एसेट कह रहे हैं? हाँ भाई,
एसेट्स, धर्मवीर एसेट्स, 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 लायबिलिटी, एसेट्स। अच्छा, अब जो बच्चे एसेट्स कह रहे हैं, क्यों है एसेट्स बताओ बेटा। क्या नाम है? प्राची, प्राची नाम है तुम्हारा, बोलो वाई। क्योंकि वो हमने पैसा जो रिजर्व करेगा वो हमारे ये फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, और कोई बच्चा? प्रॉफिट में से हम ले रहे हैं तो आगे जाके बिजनेस में मिलेगा। अच्छा, धर्मवीर एसेट्स क्यों है? क्यों है एसेट बेटे? सर अगर जैसे कि आपने बताया कि अगर हम इसको स्टोर करते हैं, ले जब मतलब बचा के रखते हैं तो आने वाले टाइम पे यूज होगा और मतलब बिजनेस में यूज होगा बस। ठीक है, हाँ भाई, लायबिलिटी वाइज एसेट क्यों है? हाँ भाई, लायबिलिटी, किसने बोला था लायबिलिटी? हाँ जी, आप बताओ, व्हाई इट इज ए लायबिलिटी? लायबिलिटी बता रहा भाई बताओ। हमने लायबिलिटी अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ के नहीं आया। बताओ, शाबाश, जो भी मन में आ रहा है। हाँ बोलो। सर अभी आपने बोला था रिजर्व मतलब कि कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमारा जो पैसा है वो लॉस में चला जाता है या फिर जो भी चीज़ लॉस में चली जाती है। ठीक है, और वो हाँ पे दिव्यांश? प्रॉफिट से बनाते हैं, प्रॉफिट से, फिर? प्रॉफिट हमारे पैसा बढ़ता है। अच्छा, क्यों? प्रॉफिट का मतलब वो चीज होगी ना, एक्स्ट्रा चीज जो मतलब अच्छा, ये आगे यूज भी तो होगा ना पैसा, तो अच्छा। यूज होगा तो फिर क्या कहते हैं, फिर इसमें अगर वापस से रिजर्व इसको करेंगे तो सर वापस से इसमें देना पड़ेगा। मतलब अगर जमा करते हैं वापस से तो हमें तो वापस से जमा करना है, इसमें तो लायबिलिटी है। कोई बात नहीं, ठीक है, सबके रिप्लाई स्टेडियम में है। ठीक है, आप 11th क्लास में हो, ये क्वेश्चन हमारे से इंटरव्यू में भी पूछा गया था, सुन लेना इधर। और अभी जब मैं अपना लेक्चरर का इंटरव्यू दे के आया था, और जबकि मैंने ये पहले भी शायद आप लोगों को बता रखा। चलो अब कोई नहीं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों को हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब तक आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे तब तक आपको सारी चीजों का रिप्लाई गलत ही मिलने वाला है। इस बात का आप सही बच्चे ध्यान रखें। तो जितने बच्चों ने एसेट बोला है वो तो गलत है, पहले सुन लीजिए। रिजर्व इज नॉट एन एसेट। सबसे पहली बात तो है, रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो जितने ही बच्चों ने हमारे लायबिलिटी बोला है उनके लिए फिर भी सही है। अब उनका आप लॉजिक सबके गलत है। खैर, आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, जो आपके यार दोस्त इधर उधर पढ़ रहे हैं उनसे पूछोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देंगे, लेकिन एक्चुअल में लॉजिक कोई नहीं बताएगा। हाँ, वो उनके पास एक रिप्लाई होगा, अबे लायबिलिटी होती है तो होती है, बस बात खत्म हो गई यार, खत्म। आगे चलो। हाँ, इधर देखो, तो व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। अबे यार, ये मैं आज दिक्कत कर रहा सर। सबसे पहली बात है, देखो आप लोगों को हमेशा एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रखना है, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सभी बच्चों को पता है। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। बोलो हाँ या ना, जवाब दो मेरे दोस्तों। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बताओ, जितनी भी हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम दी, बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस। तो आप लोगों को हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। अब एक बार बताओ, प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट पे हक किसका रहता है? वाओ, बिजनेस का। तो बिजनेस ही अगर का ही प्रॉफिट हो गया, बिजनेस का ही हक होगा, तो ओनर क्या कर रहा है? ओनर तो टाइम पास कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है, ओनर तो बस एक समाज सेवा कर रहा है। हाँ, एक बात मुझे बताओ, मेरी लाइन अभी तुम्हें याद आ जाएगी। बिजनेस एंड ओनर आर
टू सेपरेट पर्सन। जितने भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम बिजनेसमैन, ठीक है बच्चों। अब बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया है, ऑब्वियस सी बात है, तो बेटा इस प्रॉफिट पे हक किसका रहता है? ओनर का। तभी तो कैपिटल में ऐड होता था अकाउंटिंग इक्वेशन, भूल गए? और मैं भी आपको एक लाइन बोलूंगा तो सब याद आ जाएगा तुम्हारा। मैंने बोली थी एक लाइन आप लोगों को, बिजनेस कुछ खाता पीता नहीं है। बोलो हाँ है ना? अबे बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस को क्या जरूरत है? बिजनेस को शाम के टाइम में थोड़ा चला, अब रात हो गई यार, आज शाही पनीर आने दे, आज ये नान आने दे, ऐसा कुछ थोड़ी है। बिजनेस को कुछ नहीं चाहिए होता है। यस, प्रॉफिट इज रिलेटेड टू द बिजनेस, प्रॉफिट संजय क्लासेस का है, बट प्रॉफिट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल। प्रॉफिट को हम कहां पर ऐड करते हैं? कैपिटल में। अगर लॉस होगा तो लॉस भी कौन उठाता है? ओनर ही तो उठाता है। अगर प्रॉफिट भी बिजनेस अपने पास ही रख लेगा तो फिर ओनर को क्या मिला? ओनर इतनी मेहनत कर रहा, रिस्क ले रहा है, पैसा लगा। बिजनेस अपने आप तो कोई खड़ा नहीं होता। अरे बोलो भाई, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस कभी क्या नाम है अपने आप थोड़ी बन जाएगा भाई। कोई पैसा लगाया, कोई आइडियाज लगाएगा, कोई इतने एफर्ट्स डालेगा, इतनी मेहनत करेगा तो कहीं जाकर क्या होगा? बिजनेस बनेगा। कितने सारे बिजनेस तो क्या हो जाते हैं, बड़े होने से पहले ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि ओनर को लगता है नहीं है कोई फायदा। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर ऑलवेज बिलोंग्स टू ओनर। ये प्रॉफिट ओनर के हैं, लॉस भी जब ओनर का है तो ये प्रॉफिट ओनर के पास पहुंच जाना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? अब एक बात बताओ, बिजनेस ने प्रॉफिट रख लिया अपने पास, बिजनेस का भी और क्या? बिजनेस ने प्रॉफिट रख लिया अपने पास रिजर्व बना के। बोलो हाँ या ना? बिजनेस ने प्रॉफिट अपने पास रख लिया। बिजनेस ने मेरे दोस्तों प्रॉफिट रख लिया अपने पास, मतलब वो मेरे को दे ही नहीं रहा। अब मान लो संजय क्लासेस ने प्रॉफिट 50,000 का कमाया। अब 50,000 कमाया, वो सारा का सारा किसका है? मेरा और संदीप सर का। अरे बोलो भाई। लेकिन संजय क्लासेस कह रहा है जी मैं 50 में से ना 20,000 रुपए अपने पास रखा हूँ रिजर्व। आप टेंशन मत लो, रिजर्व बना लिया है। तो एक बात बताओ, अगर हमने 50,000 प्रॉफिट कमाया है तो सारा का सारा प्रॉफिट तो हमारा है ना? बोलो। लेकिन संजय क्लासेस कह रहा है जी नहीं नहीं, मैं आपको 30,000 रुपए दे रहा हूँ और 20,000 रुपए मैंने अपने पास रख लिए हैं। अब बताओ क्यों रख लिए हैं? कह रहे जी रिजर्व बनाया। क्या बनाया है? रिजर्व। जी आप टेंशन मत लो, रिजर्व में। अब हमें भी क्या, हमारा ही तो बिजनेस है। अरे रिजर्व ही तो है, हमारा ही तो पैसा है। ध्यान से समझो, रिजर्व बिजनेस का थोड़ी है। वो रिजर्व पैसा अल्टीमेटली किसका है? ओनर का है। हमारा पैसा बिजनेस ने रखा हुआ है, क्योंकि वैसे अल्टीमेट तो सारा का सारा 50,000 हमारे ही थे। तो बिजनेस जब इसको अपने पास रखेगा तो वो क्या मानी जाएगी? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस को ये पैसा क्या करना पड़ेगा? वापिस करना पड़ेगा। किसको वापिस करना पड़ेगा? कल को कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, कोई कंटीजेंसी नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो अब एक बात है, ये जो रिजर्व है, ये जो गुल्लक बनाई है, ये अल्टीमेट किसका है? ये मेरा ही तो है। हाँ या ना? अभी बेशक से संजय क्लासेस में रखा हुआ है, बट अल्टीमेट मान लीजिए अगर हम दोनों ने तो सब संजय और संदीप सर के पास चला जाए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। रिजर्व सारी दुनिया को लगता है कि रिजर्व इज एन एसेट, बट रिजर्व इज नेवर कंसिडर्ड एज एन एसेट बिकॉज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू, प्रॉफिट किसका होता है? ओनर से। और प्रॉफिट में से कोई भी चीज आप बनाओगे तो वो किसकी है मेरे दोस्तों? ओनर की तो होगी। चाहे रिजर्व बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ। प्रोविजन भी रिजर्व में से ही बनेगा, वो भी हम समझेंगे। प्रोविजन इज आल्सो अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक अलग है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया लॉजिक्स। बोलो हाँ या ना? तो रिजर्व भी समझाया, टाइप ऑफ रिजर्व भी बताया, और रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं ये भी थोड़ा सा मैंने बताया। और तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में रिजर्व्स बनाना चाहिए। अभी से रिजर्व्स बनाओगे, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस गुरुज मिलेंगे, फाइनेंस मार्केटिंग वाले मिलेंगे, स्टॉक मार्केट, सब कहेंगे कुछ ना कुछ रिजर्व्स करो। ज़्यादातर क्या होता है, इधर देखो लोग करते हैं इनकम। लोगों का ये रहता है इनकम। इनकम कमाएंगे पहले, वो इनकम में से क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस। और फिर क्या करेंगे मेरे दोस्तों? जो कुछ बच गया तो वो सेविंग करेंगे। तो लेकिन बच्चों इस वाली इक्वेशन को आपको फॉलो नहीं करना है। दिस इज बैड, ये गलत इक्वेशन है, इसको आप छोड़ दो। आप अपनी लाइफ में कौन सी इक्वेशन को फॉलो करो? अगर आपको सही में लास्ट तक पैसा करना है, पहले इनकम, इनकम में से सबसे पहले ही निकाल लो सेविंग। सेविंग पहले से ही कर लो, जो भी एक परसेंटेज है
और जो बचे उसका आप फिर क्या करो, एक्सपेंसेस करो, या फिर इवन कुछ एक्सपेंसेस करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, कुछ क्या करो, इन्वेस्टमेंट। काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में लगा दिया, बॉन्ड में लगा दिया, कमेटी डाल दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन पहले कुछ पैसा किस में रख लीजिए, सेविंग। समझ आया कुछ नहीं है? अब थोड़ा बुक के हिसाब से देख लेते हैं। रिजर्व किस लिए क्रिएट करते हैं? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब मान लो मेरा मन है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से एक्सपेंशन करोगे? बताओ, मेरा मन है जी प्रोजेक्ट वो लगा लो, डिजिटल बोर्ड, मन है जी कैमरा अच्छा सा आ जाए, मन है जी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे बैठ जाएं, पूरी टीम बन जाए। अबे भाई कुछ नहीं होता, बातों से कुछ नहीं होने वाला, सारा काम किससे होता है? पैसे से। तो अगर आप अपने आप को पैसे बचा के चलोगे तो देन देयर इज अ चांस कि आप एक्सपेंशन कर पाओगे, वरना तो आप भूल जाओ कि एक्सपेंड। अब सारा रिजर्व्स भी से भी नहीं होता है, कंपनी वगैरह बनाओगे तो लोग फंडिंग भी कर देते हैं, बट एटलीस्ट आपके पास खुद के पास तो पैसा होना चाहिए, तभी तो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। बोलो हाँ या ना? इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल सर, इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की क्या होती है? इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति। व्हाट इज वित्तीय स्थिति? हमारी फाइनेंस, जैसे हम कहते हैं यार एक बच्चे की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अब मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे आज रियलाइज होता है कि सर थोड़ा सा तूने गलती तो करी है यार, दिस इज टू बी फैक्ट है। घर वाले जब सुनाते हैं थोड़ा सा लगता है, ऐसा नहीं है कि पैसा बच नहीं सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मेरी थोड़ी थॉट प्रोसेस ऐसी रही है पहले से, अरे यार जब कमाएंगे ना तो एक ही बार में बच जाएगा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा बिलीव कमा लेंगे ये होगा। लेकिन हाँ, कई अब थोड़ा फील होता है जैसे बड़े होते हैं कि हाँ यार आप काफ़ी अच्छी क्या कर सकते थे, सेविंग कर सकते, समझ आई? तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा नहीं बचाया, मैं प्रैक्टिकली बताऊं, लोगों को या घर वालों को लगता है मेरे पास कैश में नहीं है, बट मैंने इन काइंड्स में काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। अगर मैं बात करूं, गाड़ी ली है तो घर वालों के पैसे से थोड़ी गाड़ी ली, वो वाला घर बनाया था तो वहाँ पर भी 2-2.5 लाख रुपए मैंने दिए थे, और भी ये इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो ये आसमान में से थोड़ी मिल गई थी हम लोगों को। बस क्या होता है, जो अगर आप घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो घर वालों को पैसा लगता है आपके बैंक में कितने पड़े हैं, या फिर आपने कोई ज़मीन ली है या नहीं ली है, घर वालों को ये दिखता है, घर वालों को, और ये सब चीज़ें चेयर, क्योंकि उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब आप देखो कैमरे, चेयर, कंप्यूटर, इन्वर्टर्स, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर, तो ये भी तो कहीं ना कहीं पैसे से ही बनी है। बोलो यार, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई से क्या बोलते हैं, मैंने दूसरी जगह जॉब करके कुछ कमाया है, हाँ, या कहीं कुछ मिल गया तो ठीक है, मेरे लिए सही है, बट यस आपके पास कैश रहता है उसकी वैल्यू थोड़ी अलग रहती है। अब मुझे समझ में आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिजर्व बना भी लेता हूँ। चलो आगे चलते हैं। रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, यस, आपको अपनी लायबिलिटीज को पे करना है। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। कल को अगर अपनी लायबिलिटीज को पे करना है तो इसके लिए काम आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ। इम्पोर्टेंस है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। टेंशन मतलब ये पेज नंबर 16.3 पर है, ठीक है मेरे दोस्तों। रिडम्पशन का मतलब है वापस करना। कल को आपको अपने कर्जे को वापस करना है, रिजर्व्स काफी हेल्प करने वाला है। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग अनफोर्सिन, देखो कितनी बढ़िया बात आई। मुझे काफी बार मेरे साथ ऐसे सिचुएशन हुई है कि जब मुझे पैसों की आवश्यकता रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप समझो। तो जैसे लॉकडाउन आया, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। तो अनफोर्सिन कंटिजेंसीज, किसी ने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन जैसी चीज़ आ जाएगी, और ये सबके साथ ही पहली बार हुआ कि सभी लोग हैरान रह गए। तो बच्चों रिजर्व्स बहुत ज़रूरी है। अभी मान लो कल रात को यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यहाँ पर आग लग जाती है, आप समझो, मान लो या हमारे सेंटर में चोरी हो जाती है, सारा सामान गायब है, सारे सेंटर का। एक बात बताओ, आप ये समझो, ये अनफोर्सिन कंटिजेंसीज, कुछ भी हो सकता है। कल का एग्जांपल देख लीजिए, ऋषभ पंत का कल एक्सीडेंट हुआ, तो बिल्कुल आप देखो कि ये एक अनफोर्सिन कंटिजेंसीज है यार, किसी को पता थोड़ी है। बोलो यार, कुछ भी हो सकता है बच्चों, लाइफ हमेशा अनसर्टेन रहती है। हम 12th क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या करते हैं उसमें, तो अगर आप बातें नहीं, प्लीज, अगर आपको अनफोर्सिन कंटिजेंसीज को डील करना है तो आपके पास रिजर्व्स होंगे तो आप अच्छे से डील कर पाओगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। मान लो कल आग लग जाती है और आप आते हो परसों क्लास लेने हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप सारी पोजीशन देखते हो, पहले तो हंसते हो, हा हा हा, मजा आया ना। कुछ बच्चे तो बहुत सर बहुत तसल्ली हो गई, दिल खुश हो गया, ये हो गया।
अब मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों ठीक है आपकी क्लास होगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई है, तो बच्चों अब से आपकी फीस रहेगी 1000 रुपये पर मंथ। सुन तो लो, हंसूंगा नहीं, तुम जाओगे बाहर और क्या, अरे भाई फीस 1000 रुपये का, मैं तो नहीं आऊंगा, कल से फोन आ रहा है, वे बेकार है, आग यहाँ लगी है, पैसे हमारे ऊपर डाल दिए। सारे बच्चे कहेंगे अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है, मतलब इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी, जब प्रॉफिट हो तो अपना। कोई टीचर को बोलूंगा कि टीचर भाई ऐसा है, तुम्हारी ना एक महीने की सैलरी रोक देते हैं जी, हम नहीं आएंगे कल से, कैसी बात कर रहे हो, तो कोई नहीं आएगा यहाँ। प्रैक्टिकली सोच के देखो, कोई टीचर अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। मैंने आज ही बोला टीचर्स को, मैंने कहा छोटे बच्चे हैं अप टू 8th वाले, इनका थोड़ा सा, मैंने कल नया साल है, इनकी पार्टी वार्टी कर देते हैं, बताओ कुछ, तो मैंने कहा कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, कोई रिस्क, मैंने उनको बोला जितना आप कंट्रीब्यूशन करोगे उतना हम संजय क्लासेस की तरफ से कर देंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा भाई मैं अपने हिसाब से कर दूंगा, छोटे बच्चे इनको, इनकी थोड़ी पार्टी वार्टी कर, कोई नहीं, कल क्लास करेंगे, कल देख लेंगे, कल संडे है। क्लास होगी। हाँ कल तो ऑब्वियसली क्लास होगी, हमारे हफ्ते में 3 क्लास होती हो तो बनेगी। इधर देखो प्लीज, बातें नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, बेटा ध्यान रखना चीजों को, मतलब आपको मेरी क्लास में ऐसा नहीं फील होगा कि हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, यू विल फील कि यार हम प्रैक्टिकली चीजों को समझ रहे हैं। तो अनफोर्सीन जो हमने पहले कभी नहीं देखी है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना, कोविड किसी ने पहले नहीं देखा था, तो जो मैंने एग्जांपल दिया दिस कैन बी ट्रू, ये ट्रू हो सकता है, ना हो बढ़िया बात है, आग लग जाए, चोरी हो जाए, ऐसा कितना सारा सामान हमारा चले जाएगा। ये कंप्यूटर भी चला गया ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर हमारा 30,000 रुपए का है, ये वाला जो यहाँ पर रखा है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, और मेरे पास रिजर्व्स नहीं होंगे, फिर तो बताओ मैं कहाँ से अगले दिन कंप्यूटर ले आऊंगा, बात आई समझ लेनी। तो हर एक चीज की अपने एक इम्पोर्टेंस है। तो रिजर्व्स आपको एक फाइनेंशियली क्या नाम है स्ट्रॉन्ग बनाता है। और कई जगह कंपनीज में, तो पब्लिक कंपनीज में जब डिबेंचर्स इशू करेंगे, वहां पर गवर्नमेंट कहती है, लो कहता है रिजर्व बनाओ, क्योंकि आपने लोगों का पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, और आपको उस पैसे को वापस करना है, तो पहले रिजर्व्स बनाना मैंडेटरी होता था, जबरदस्ती बनाओ। अब जब डीआरआर हम 12th में पढ़ेंगे, तो एक पॉइंट ये भी लिखा है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज डीआरआर के लिए। तो मेरे दोस्तों आप लोग हमेशा को काफ़ी सारे, अब हमने नहीं सीखा, अब आप अभी से अपना जो है कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लो। ये वाली गुल्लक आप सारे बच्चे बना सकते हो, नए साल का रिजोल्यूशन ले लो, आप 1 रुपया आ रहा है, आप ऐसा करो 10 के सिक्के आ रहे हैं मत डालो, थोड़ा तुम्हारा, लेकिन 10 से कम का कोई भी सिक्का आ रहा है आप उसे डाल सकते हो। और थोड़ा मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी पॉकेट मनी घर वालों से बढ़वाओ, पता नहीं क्या तुम्हारा सिस्टम है क्या नहीं है, लेकिन उनसे लिया करो। मीटिंग लीगल रिक्वायर मिलती नहीं है तो मैं पॉकेट मनी, मैं तो बोल दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। संचालक मीटिंग, हाँ जी, हाँ मीटिंग करते हैं बिल्कुल। मीटिंग में यही सब और क्या, हफ्ते के 5 रुपए आपको डेली के, मुझे लगता है अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको डेली के 50 रुपए तो बनते हैं, मैं आपको से अगर आपका स्कूल दूर का है तो है 20 मिलते हैं। 30 हाँ 30 भी सही है, 30 भी कोई बुरे नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, सही है। यहाँ अपने कौशिक से गलत है यार भाई, घर वालों को है। हाँ और बचा हुए 30 यार एक बात बताओ, हम किस टाइम में पढ़ते थे यार, हमें 500 पापा देते थे यार, इतना बड़ी चीज नहीं होती उन लोगों के लिए। आप तो फिर दूर भी जा रहे हो, ये तो रिक्वायरमेंट है यार आपकी। कुछ खाने का मन कर जाए, पेन है, पेंसिल है, अभी सिखाऊंगा सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट करते हैं, चलो अभी आएगा, वो भी टॉपिक है। हाँ तो वो सीक्रेट रिजर्व बनाना सीख लो सारे बच्चे। ये तो गलती है बेटा, बहुत गलत है। अरे देखो आपने सुनी होगी एक कहावत, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली कर, बिल्कुल करनी पड़ती है। दर्द अरे कुछ नहीं है, अबे सीक्रेट रिजर्व आ गया बेटा, ये टॉपिक भी है, ये मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, नहीं। पेज नंबर 16.5 पर है आपकी बुक में, इसको हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट रिजर्व। इधर देखना प्लीज, मेरी तरफ समझेंगे सभी बच्चे। देखो जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, कई बार क्या होता है हम ना रिजर्व्स अपने क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि यार मैंडेटरी तो है नहीं। बोलो बच्चों, जैसे कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे को स्टोन है थोड़ा किडनी में, कभी कभार जिस दिन दर्द हो जाएगा उस दिन तो भाई साहब ऐसा रहेगा, नहीं यार अब रोज डेली पानी पीऊंगा, कल से जिम में जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये वो, और जैसे फिर ठीक हो जाऊंगा, दर्द ठीक हो जाएगा, छोड़ना क्या चल। हर एक इंसान अपने लिए आलसी होता है, मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो
और ये डिसिप्लिन कहने के लिए बहुत आसान चीज़ है, इसको मेंटेन करना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क रहता है। अभी आप मॉर्निंग में देखो, सुबह उठना ही कितना चैलेंजिंग काम हो रहा है जब से सर्दी आई है। आप लोग उठ जाते होंगे ज़बरदस्ती क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना होता है, बट मैं तो बता रहा हूँ मैं तो फिलहाल नहीं उठ पा रहा हूँ। इधर देखो, तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे टाइप के बंदे भी हैं यार, रिजर्व्स बनी है, मैंडेट है, छोड़ना यार क्या देख लेंगे। कुछ किसी का जरूरत से ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, वो भी रिजर्व नहीं बनाता। जैसे मेरा, अरे यार कभी मौका मिलेगा एक बार में कमा लेंगे, अच्छा कमा लेंगे तो इकट्ठा बन जाएगा। वो इकट्ठे के चक्कर में कभी बनता ही नहीं है, बात आई समझ या नहीं है। तो हमारे जैसे बंदों के लिए एक चीज़ बढ़िया, सीक्रेट रिजर्व। इधर देखना सारे बच्चों, कौन सा रिजर्व है? सीक्रेट रिजर्व। चलो मैं अगले साल तुम्हारे लिए सीक्रेट रिजर्व का जुगाड़ करूंगा, ध्यान से समझेंगे, वो ठीक रहेगा। बट इज सीक्रेट रिजर्व, तो सीक्रेट रिजर्व का मतलब है, इट सिंपली मीन्स द रिजर्व विच इज क्रिएटेड सीक्रेटली, पता भी नहीं चल रहा। यहाँ पर घर पे मम्मियाँ बड़ी इसमें क्या रहती हैं, स्मार्ट रहती हैं। मम्मी क्या करती है, पापा से पैसे लेंगी, खर्चा हुआ है 4000 का, बताएंगी 5000 का, बात आई समझ नहीं। और बाकी क्या बन जाता है, वो पैसा कहाँ चले जाते। जब लॉकडाउन लगता है, बातें नहीं, लॉकडाउन लगा तो लेडीजों के पर्स में, ये लेडीजों की पता नहीं कहाँ से पैसे निकले हैं, बोलो हाँ है ना, इतने सारे नोट निकल गए, बताओ ये कहाँ से निकल गए, बताओ। ये उनका एक टैलेंट होता है, ये हिडन टैलेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज सीक्रेट रिजर्व। बातें नहीं। तो मेरे दोस्तों, सीक्रेट रिजर्व का मतलब है, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप सीक्रेटली रिजर्व क्रिएट कीजिए, पता भी ना चले कि रिजर्व बन गया। जैसे पहले मैंने अपने स्टाफ को बोला हुआ था, अब एक्चुअली जब हम इस लेवल पे आते हैं, बड़े लेवल पे, तो हम ना सारी छोटी छोटी चीज़ों को चेक नहीं करते। अब जैसे मैंने सुरेश सर को बोला हुआ था कि सर ऐसा है, जब 1000 रुपये का बिजली का बिल आए तो आप 1000 के बदले 1200 बताओ, कितना बताओ, 1200। आप बिजली का बिल कितना बुक करो, जो भी खर्चा हो रहा है, मान लो खर्चा 500 का हो रहा है, तो आप खर्चा 500 का मत बताओ, कितना बताओ, 550। मेरे से कितने लो आप, 550। बात आई समझ या नहीं, अरे बोलो। कोई भी चीज, सीक्रेट रिजर्व्स क्या होता है, आप एक्सपेंसेस को ज्यादा बुक कर दो, एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाओ, एक्चुअल में तो ज्यादा नहीं होंगे, तो उससे जो आपका पैसा बच जाएगा। और मैंने कहा मुझे मत पता चलने, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया तो फिर तो वो सीक्रेट बचा ही नहीं। मैं बोले अरे भाई क्या कर रहे हैं, आई बात समझ या नहीं है भाई, हम इतना वेरीफाई नहीं करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अच्छा 1000 है, 1200 है, अच्छा 500 का खर्चा है। अब जैसे संदीप सर को मैं साल के एंड में हिसाब दूंगा, भाई इतना पैसा खर्च हुआ है, आपका इतना प्रॉफिट बनता है, इतना लॉस बनता है, आप मेरे को दो। बात आई समझ या नहीं। अब संदीप सर क्या करते हैं, जैसे कंबाइंड स्टूडेंट है, जैसे जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, 11th है 12th है, तो वो फीस मेरे पास ही रह जाती है। संदीप सर की आदत बहुत बड़ी है, जबकि उन्होंने कॉमर्स नहीं ली है, वो अपना बैलेंस साथ के साथ क्या करते रहते हैं, निपटाते रहते हैं। कहते हैं जो कॉमर्स वाले बच्चे, जो कंबाइंड बच्चा, उसकी फीस तो अपने पास रख, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ भी बचा मेरे को देने, अगर मेरे को देने हुए निकले तो मेरा कुछ अमाउंट यहीं से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। बात आई समझिए नहीं। हम लोग इतना कुछ खास नहीं कमाते कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स, अपना काम चले जाता है, इतना कमा लेते हैं। लेकिन अगर हम छोटी सी बात करते हैं, मैंने अपने मैनेजमेंट को बोला कि आप एक्सपेंसेस को ज़्यादा रिकॉर्ड करके आप क्या कीजिए, वो पहले क्या होता था, पहले बहुत बच्चे आते थे हमारे पास, तो मैंने बोल दिया ऐसा जब आप लिस्ट बनाओ तो एक काम करना, 2-4 बच्चों की फीस मत दिखाओ, कौन सा मैं इतना ढंग से चेक कर रहा हूँ। अगर हमने एक बच्चे की भी फीस हर महीने की बचा ली, मान लो 1000 रुपये है, और बताओ 12 महीने की फीस कितने बन गई, 12000। 12000 रुपये का सीक्रेट रिजर्व बन गया। नहीं तो आप कैसे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हो, एक्सपेंसेस को तो ज़्यादा बुक कर लो और इनकम को कम दिखाओ। अब ऐसा खाली लेडीज नहीं करती हैं, ध्यान रखना, ऐसे जेंट्स भी करते हैं। जेंट्स कैसे करते हैं, इधर देखो, जेंट्स कहते हैं भैया वाइफ को सब कुछ बताया तो दिक्कत है, तो जेंट्स क्या करते हैं, अगर उनकी सैलरी 50,000 रुपये, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो वो घर पे 50 नहीं बताते हैं, वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि जी मेरी तो सैलरी 40,000 रुपये है। कितनी सैलरी है, 40। वो अपनी यारी दोस्ती के लिए, खाने पीने के लिए, या किसी भी के लिए रिजर्व बनाए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग, या फिर इनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, इनका सैलरी 50 से 55 हो गई। बातें नहीं प्लीज, अगर 50 से 55 की हो गई तो ये 55 नहीं बताएंगे घर पे, कितने बजे 50 से चल रहे हैं, 60 हो गए, तो ऐसा आप भी करने वाले हो। और ध्यान रखना, ये लड़कों को फ्यूचर में करना भी है। समझ में आ गया नहीं आ गया? लड़कियां अपने तरीके से रिजर्व बनाएंगी, लड़के अपने तरीके से। तो इस तरीके के रिजर्व्स को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बताओ, सीक्रेट, कि पता भी ना चले और रिजर्व्स क्रिएट हो जाए। तो बिजनेस भी इस तरीके से क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, सीक्रेट रिजर्व्स क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। समझ में आई या नहीं आई?
तो सीक्रेट रिजर्व्स का मतलब हमें पता ना चले, जो ओनर्स हैं या जो बिजनेस के प्रोप्राइटर्स हैं उनको इनके बारे में पता ना चले। समझ आई नहीं है? बोलो बच्चों। अच्छा, मैं आपके लिए अगले साल अगर आपके घर वाले पॉकेट मनी नहीं देते हैं तो मैं आपके लिए अगले साल एक क्या करूँगा, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कराऊंगा। चलो जिधर देखेंगे, जैसे कि हमारी फीस 725 रुपये है, ठीक है, अब अभी तो 725 है, बातें नहीं है, देखते हैं अगले साल कुछ बढ़ाई तो मान लेते हैं 750, अभी 11th की है, 12th की तो 825 है, बातें नहीं, मान लेते हैं कि 850 रुपये फीस कर दी हमने, और आप लोगों को या हम बताया करेंगे 900, कितनी बताएंगे बच्चों बताओ? 900। जी 50 रुपए का मुनाफे में क्या ही होगा हमारा। अरे यार फिर ज़्यादा हो जाए, घर वाले फिर दिक्कत, वो तुम देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारे घर वाले पे करेंगे तो। इधर देखो 850 रुपये है, आप लोग यहाँ पर 900 रुपीज़ लेके आया करोगे, और वो जो 50 रुपीज़ रहेंगे वो फिर आपके बन जाएंगे अगर आपके घर वाले पॉकेट मनी दे रहे हैं तो बहुत बड़ा। लेकिन ये सीक्रेट है, इधर सुन लो बच्चों वाला। 50 सुन रुपए लो। एक महीने में से तो फिर से- क्या ही रहेगा 50 रुपए, ये तो भाई अब फिर एक्चुअली फीस का देख लेंगे, थोड़ा और ज़्यादा कर लेंगे, ऐसा कुछ रहेगा तो मैक्सिमम 950 हो सकती है बस, इससे ज़्यादा क्या ही जाएंगे। समझ आया नहीं है? बातें नहीं, हाँ ये तो कह रहे। लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो आपके 100 रुपीज़ रहेंगे, बातें नहीं बच्चों, 100 रुपीज़, अरे बहुत है यार आपके लेवल पे, इतना बहुत है, इतना ज़्यादा मत सोचो, अभी आप स्टूडेंट ही तो हो। आप नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई यार, मैं भगवान की दुआ से ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मैं कमीशन वमीशन के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरे को जो अपनी मेहनत का मिल जाए वही बहुत है। इधर देख लो बच्चों, मैंने बोला था मेहनत का मिल जाए, मेहनत का छोड़ते नहीं है, फ्री का लेते नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप लोगों को पहले अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, बिल्कुल क्रिएट वो करना है, भाई हमारी रिक्वायरमेंट आप दीजिए यार, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपको पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं, रोज के 10-20 रुपए भी नहीं दे रहे हैं, थोड़ा अगर उनकी खुद की प्रॉब्लम है तो देखो वो एक अलग चीज़ है। अब जो वो मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, आप सीक्रेट रिजर्व आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आप रजिस्टर लो, रजिस्टर के लिए पैसे लो 30 रुपये। ये मत सोचना मैं चोरी करना सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये दिस इज रॉन्ग, ये मत सोचना। आप रजिस्टर के लिए पैसे लो 30 रुपये, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, बट रजिस्टर आप 20 वाला खरीदो। समझ में आई या नहीं आई? आपकी बुक आई है 1000 रुपये की, आप बोलो कि 30% डिस्काउंट है, बातें नहीं है, बोलो जी 30 की जगह 20% डिस्काउंट मिला है, तो ये आप किसके लिए क्रिएट कर सकते हो? फॉर द पर्पस ऑफ सीक्रेट रिजर्व, जिसको हम अकाउंटेंसी में क्या बोलें, झूठ बोलकर ही रिजर्व क्रिएट हो सकता है बच्चों। अब अगर आप इतने एथिकल हो तो फिर भाई देखो वही वाली बात है, फिर कहावत ही क्यों बनती है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालो। घर वालों को भी समझना चाहिए कि यस दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है अगर ज़्यादा नहीं तो आपको 20 रुपीज़ तो पर डे के बनते ही हैं, और ये बहुत ही कम है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप पेरेंट्स खूब कमाते हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें कब मिलते थे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यार? क्या कह रहा है? मेरे पापा कह रहे दिन से रेलवे काम पे। अच्छा हाँ फिर ठीक है बेटा, हम नहीं गए थे तो तू देख लिया। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सीक्रेट रिजर्व्स कैसे क्रिएट हो रहा है, बातें नहीं बच्चों, सीक्रेट रिजर्व्स कैसे क्रिएट, एक्सेस डेप्रिसिएशन। अब ये चीज हम फाइनल अकाउंट जब समझ लेंगे तो खर्चा ज्यादा बुक कर दो, इनकम कम दिखाओ। समझ में आई बात या नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। और अगर आपको एक मोटा रिजर्व बनाना है तो वो भी एक तरीका है, वो भाई उसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप कैसे कर सकते हो, बातें नहीं, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, पर वो थोड़ी चीटिंग टाइप भी हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि मैंने ना बिजनेस स्टडीज की भी क्लासेस ज्वाइन करी है, तो आप जो है उसके भी पैसे दो। बातें नहीं, ये मेरा तरीका हाँ है। आप बोलो मैंने बिजनेस स्टडीज की भी क्लासेस ज्वाइन करी है, उसकी 500 रुपये फीस है, और क्या नाम है, आप 500 रुपये दो। तो ये आप अपनी जेब में रख सकते हो बच्चों। सबसे हम चाहेंगे तो फिर नहीं वो कौन पूछ रहा है, कोई पूछ थोड़ी रहा है इसमें। जो मिल रहे हैं वही बंद हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये वाला थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 50 तक तो मैं आपकी हेल्प कर भी दूंगा, क्योंकि है ये सही है। ये सही है, 500 वाला सही है। नहीं अच्छा हाँ, नहीं उसमें तो 100% मान के चलो। पेरेंट्स को बतानी पड़ेगी आपको। हाँ मैं बताऊँ। मेरे पेरेंट्स को बोल देना, वो विश्वास नहीं करते। अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं, बता वो दूँ। ऐसा मना कर दिया भी मुंह पे, वैसे उसके भी 1000 रुपए पर महीने बचे होंगे। नहीं ठीक है, अच्छा है। सुनो जी, चलो तो मेरे दोस्तों, इससे फायदा ये रहता है, आपकी बातें नहीं प्लीज। सीक्रेट रिजर्व्स के फायदे क्या हैं कि
हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन, एट द एंड तो पैसा आपके पास ही रहना है। बोलो यार, ये हर कोई करता है। मैंने क्या बोला, हस्बैंड कर रहा है घर में, आपके पापा कर रहे हैं, पापा मम्मी से छिपा रही हैं, और मम्मी कहाँ से छिपा रही है, पापा से। ये सब सारी दुनिया कर रही है। अरे बोलो, जब आप कल को कंपनी में जाओगे, बातें नहीं, अब मैडम ना सीख जाएगा ये रे यार, ये तरीका बढ़िया है। सुनो इधर, कंपनी में पता है क्या करते हैं, एम्प्लॉय कैसे करते हैं, एम्प्लॉय भी ऐसे करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ पता नहीं चलता। अब एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये है, वो देख रहे हैं, अरे यार ये मेरा मालिक तो बहुत कंजूस है, कुछ पैसे नहीं देता है, तो बेकार इंसान है। जब तो आर्टिकलशिप में जाएगा, सी वाली फर्म में, तो देखो आर्टिकल भी ऐसा करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंपनी वाले क्या करते हैं, इन एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं। अब एम्प्लॉय को नहीं मिल रहे पैसे ठीक ठाक, अब कंपनी कहती है कि भाई आपका हम खाने पीने का पैसे, जैसे आर्टिकल को क्या करते हैं, कहीं बाहर जा रहा है ऑडिट वॉडिट पे, खाने पीने के पैसे दे देंगे, ट्रैवलिंग के पैसे दे देंगे। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग भी जितना हो रहा है उतना ही भी दिखाते, ऑनेस्टी। लेकिन जैसे जैसे ओवर द एक्सपीरियंस, अरे फिर छोड़ो ना यार, ये हमारे बारे में नहीं सोच रहा, तो हम क्यों सोचे इसके बारे में। सीधी सी बात ही है। अब मान लो तुम्हारा ट्रैवलिंग में खर्चा आया 50 रुपए, एम्प्लॉय को वाउचर बना के दोगे 100 रुपए, समझ आए। ओवर द एक्सपीरियंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे वो कह रहा है मैं तो बिजनेस का विषय करता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अब मान लो 50 का खर्चा हो रहा है, तो तुम बता रहे हो जी 150 का खर्चा हो रहा है, तो ऐसे महीने में 10 वाउचर भी लगा दिए, तो 100 गुना में 10 आपके 1000 रुपये बन गए। समझ में आई बात या नहीं है। तो ऐसे एम्प्लॉयज भी करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चलता है बच्चों। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो बिल दिखाओ, आप वहाँ चले गए पेट्रोल पंप पे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पेट्रोल पंप पे जो ड्राइवर वगैरह ये क्या करते हैं, मकान मालिक को चूना कैसे, जो भी गाड़ी वाला ओनर है उसको कैसे चूना लगाते हैं। पेट्रोल डलवाया 500 का, पेट्रोल पंप वाले से बोला वो भाई पर्ची निकाल दे, अगर पॉसिबल है पर्ची बना दे 1000 रुपए की, बात आई सब 800 की बना दे। अब पेट्रोल पंप वाला तो 500 का डाल के 800 की बनाएगा नहीं, 50 रुपए उसकी जेब में डाल दिया। अरे बोलो भाई, तो गाड़ी ऐसे घूमती है। समझ आया नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़े से गट्स तो आपको चाहिए ही होते हैं। तो दैट इज दी, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, सीक्रेट रिजर्व। ठीक है बच्चों, कल को आप अपनी एंटिटी में बनाते हो या नहीं बनाते हो वो फिर आपके ऊपर। अब प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन भी एक तरीके का प्रॉफिट में से बनाया गया एक पार्ट होता है, बट प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। रिजर्व बनाना कोई कंपल्सरी नहीं होता है। प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, फ्यूचर में होने वाली सर्टेन लायबिलिटीज के लिए, जिसका अमाउंट क्या है, अनसर्टेन है। देखो, तो प्रोविजन इज क्रिएटेड, अरे मैडम आपने भेजा नहीं वो, प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट, व्हाट्सअप कराएगा आपने। अरे इससे एक तो आज ये पेन भी बड़ा दिक्कत कर रहा है यार। प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन किस लिए, खत्म हो गया चैप्टर आप लोगों का। प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट सर्टेन लॉसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन, सर्टेन लॉसेस। सर्टेन का मतलब जो निश्चिंत है, सर्टेन लॉसेस या फिर सर्टेन फिक्स लायबिलिटी, सर्टेन लायबिलिटीज के लिए द अमाउंट ऑफ विच, जिसका अमाउंट क्या है मेरे दोस्तों, द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन, द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन। सभी बच्चे प्लीज मेरी तरफ समझेंगे। रिजर्व हमारे लिए मैंडेटरी नहीं था, बट प्रोविजन जनरली क्या होता है, प्रोविजन इज अ मैंडेटरी, कंपल्सरी ऐसी बनाओ फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए। इधर देखो, हमें पता है हमारी नेचर की एंटिटी ऐसे, हमारी एंटिटी का नेचर ऐसा है कि हर साल हमारे लॉसेस होते ही होते हैं। हमारे हर साल क्या होता है, लॉसेस। जैसे कि मान लीजिए मेरी ट्रांसपोर्ट है, मेरा क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और मेरी गाड़ियां चलती है। मान लो कि भाई मेरी 10 गाड़ियां चल रही, कितनी गाड़ी चल रही है, 10। तो ओवर दी एक्सपीरियंस मुझे ये पता चला है कि हर साल गाड़ियों के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पैसा बचा के चलना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि फ्यूचर में एक्सीडेंट हो सकता है, इधर देख लीजिए प्लीज, मुझे पता है फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आज मैं क्या करूं, जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एंटिटी अकाउंटेंट जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा आज ही बचा ले, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, एक्सीडेंट के लिए पैसा बचा ले। बोलो हाँ या ना। लेकिन अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन, मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कितना बड़ा, मुझे इतना पता है एक्सीडेंट होगा ही होगा। बोलो हाँ या ना। ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस मुझे तो, अब मुझे हमें पता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ओवर द एक्सपीरियंस मुझे पता है हर एक बच्चा 90+ वाला नहीं होता, 2-3 बच्चे कह सकते हैं। तो मैं अननेसेसरी ये सोच के तो परेशान नहीं रहूंगा कि भाई हर एक बच्चा 90+ ना लाए, ये मैं तुम्हारी पिटाई करूं, अननेसेसरी प्रेशर बनाऊं, रिमांड उतारूं। नहीं, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका माइंड सेट चेंज करा जा सके, आप अपना एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ।
तो जबरदस्ती हम कुछ, लेकिन हमें पता है एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ओवर दी पिछले साल हुआ है, हमारा काम धंधा ऐसा है, होना ही होना है, जवाब दो यार। तो उसके लिए आप क्या करो, प्रोविजंस बनाओगे। बट मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कितने का होगा, समझ में आया, कितने बड़ा होगा, समझ में आई। जैसे कि मैं बात करता हूँ दिवाली पे बोनस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी सी इंडस्ट्री है, उसको पता है कि भाई हर दिवाली तो आएगी आएगी, बोलो हाँ या ना। और उसको पता है यार दिवाली एक त्यौहार होता है जहाँ पर हर एक एम्प्लॉय क्या सोचता है, यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले, मुझे कुछ बोनस मिले, मुझे ये वो। अब मान लीजिए कहीं पे 1000 एम्प्लॉयज़ है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ होते हैं कुछ कुछ एंटिटी में। अब बताओ एंटिटी काफ़ी पुरानी है, अब उनके पॉइंट मान लो 5000 रुपये का ही बोनस देते हैं, तो अब आप देखो कि उन्हें कितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 और 3 6 जीरो हो गई, 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, बताओ। तो वो बोनस सबको सेम अमाउंट है नहीं, बोनस सबका अलग अलग रहता है, एंटिटी ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ये सीनियर का अलग है और junior का हाँ, सीनियर अलग, जूनियर अलग, जो कोई जो अच्छी पोस्ट पे उसका अलग। कई कई बोनस में तो भाई गाड़ियाँ भी देते हैं, रतन टाटा को देखो आप, क्या है, काफ़ी सारे बंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बंदा है वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ देता है जब भी दिवाली वगैरह कुछ आती है, तो इट डिपेंड्स। तो मेरे दोस्तों अब आपको पता है यार मुझे बोनस देना ही देना है, बट मुझे ये नहीं पता कि कितना पे करना है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन। व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन एक प्रॉफिट में से निकाला गया वो पार्ट है जो फ्यूचर में होने वाले सर्टेन लॉस के लिए होगा। इधर देख लो, व्हाट इज सर्टेन लॉस, जो होना ही होना है। सर्टेन लायबिलिटी होनी ही होनी है, बट ये नहीं पता कितनी होगी, उसके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, हम लोग प्रोविजन बनाएंगे किसके लिए, इनकम टैक्स। हमें पता है साल के एंड में मुझे इनकम टैक्स देना ही होता है। अब इनकम टैक्स देना तो इनकम साल के एंड में पता चलेगी। अगले चैप्टर में सिखाऊंगा हाउ वी कैलकुलेट द इनकम। बोलो बच्चों, इनकम कैसे निकलती है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो भाई प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, तो पहले से ही पैसा बचा के चलो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन। समझ में आया नहीं है? इंश्योरेंस कंपनी भी तो ये करती है, हेल्थ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कंपनी का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इंश्योरेंस की तो सारी गेम ही इसी चीज़ की है। इंश्योरेंस कंपनी का तो इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रहता है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आप आगे जाके एक्चुरियल साइंस का कोर्स कर सकते हो, एक्चुरियल में जाके आप इंश्योरेंस में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब जैसे मेडिकल इंश्योरेंस वाले कितना अच्छा कमाते हैं, देखो ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हजार लोगों का उन्होंने इंश्योरेंस किया और हर एक बंदे से कितने रुपये ले लिए, 5000 रुपये। तो 5000 इंटू में 1000, ऐसी जनरल इंश्योरेंस होता है। ये बिजनेस स्टडीज़ में टॉपिक है, ठीक है। चलो अब फिर तो ये कितने पैसे बन गए उनके पास, 50 लाख रुपए आ गए, बोलो हाँ या ना। अब 1000 में से जो प्रोबेबिलिटी है, 1000% है, प्रोबेबिलिटी मुश्किल से 1% लोग ऐसे हैं जिनके साथ कोई मिसहैपनिंग होएगी, किसी की डेथ होएगी या कोई बीमार होएंगे, कोई नहीं होता। क्योंकि जो ऐसे बंदे रहते हैं ना, उनके वो पहले ही नहीं करते हैं। जैसे मैं अपना इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ, मेरी इंश्योरेंस कंपनी मना ही कर देती, तेरा इंश्योरेंस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पैर में रोड डली हुई है, थोड़ा सा मेरा केस भी अलग था, कैंसर हो गया था, तो कैंसर वालों को तो पीछे हट जाते हैं, जी नहीं हम नहीं करें। मतलब इतना गंदा लगता है, इतना बेकार लगता है कि इन लोगों को बस खाली प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं। बस एक्चुअल में तो देखा जाए तो जरूरत तो हमें भी है, बोलो हाँ है ना। नहीं जी, हम तो आपका तो मैटर ही रिस्की है। यहाँ तो पर्सनल बातें काफ़ी कुछ बताना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो। अब केस खाली कितना हुआ, 1%, अरे बोलो। तो 1000 का 1%, बताओ खाली कितने लोगों का केस आया, 10 लोगों का। 1000 में मुश्किल से 10 लोग। अगर 10 लोगों ने, बच्चों बताओ, इनको इतना भी नहीं है कि 5000 रुपये में, अगर दे आर पेइंग 5000 रुपये का मेडिक्लेम दे रहे हैं, तो मुश्किल से ये लोग इनको देंगे 5000 रुपये क्लेम में 2 लाख रुपए तक का दे देंगे। मान लो कितने तक का दे देंगे, 2 लाख। तो 2 लाख गुणा में 10 कितना हो गया, 20 लाख का मान लो इनके पास चला गया। तो बताओ बैठे बैठे इन्होंने कितने कमा लिए, 30 लाख कमा लिए ना। और ये 1000 तो बहुत कम बताया मैंने। प्रीमियम को लोग कितना कराते हैं। जैसे मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कर, गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में पूरा वो तो मैंडेटरी भी रहता है, तो ये लोग ऐसे कमा लेते हैं। क्योंकि जो केसेस आते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, बहुत कम। आपने प्रोबेबिलिटी 10th में भी पढ़ी होगी, और प्रोबेबिलिटी कहाँ भी पढ़ोगे आप, 11th में भी और 12th में। जैसे 11th में फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 12th में बच्चों की फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन सीए में से चले जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा है। सीए में क्या है, पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है,
और फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बहुत। आईएएस में चले जाओ, किस में चले जाओ, आईएएस में, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी तो 1% भी नहीं है वहां पर, तो फिर समझ में आया नहीं है। तो ये लोग 11th-12th में गेम करते हैं, क्योंकि 11th-12th में खेल, एक एग्जाम्पल के तौर पर। चलो सर, आपने हमें प्रोविजन का भी समझा दिया, बस 5 मिनट में क्लास आपकी ओवर कर देता हूँ। रिजर्व एंड प्रोविजन का डिफरेंस बताकर समझ में आया मेरे दोस्तों। तो रिजर्व किस लिए बनाया गया है, इधर देखो, मेरी तरफ बुक से पढ़वा दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिजर्व किस लिए बनाया गया है, इधर देखो, व्हाई द रिजर्व इज क्रिएटेड, बताओ क्यों बनाते हैं रिजर्व, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने, ऐसे ऐसे ध्यान रखना, अपनी बॉडी इस तरीके से, बॉडी लैंग्वेज से ध्यान रखना। रिजर्व इज क्रिएटेड अब टू कीप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चाहे रिजर्व, चाहे आप जनरल बना रहे हो, चाहे आप सीक्रेट बना रहे हो, चाहे कैसे भी, क्या पर्पस है बताओ, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग। अगर मम्मी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रही है तो अपने लिए यूज नहीं कर रही है, ध्यान से समझो। जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बताओ, सबसे पहले तो वही प्रोवाइड कराएंगे, बोलो हाँ या ना। जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है, जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है मम्मी निकाल कर भी देती है। तो अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे दोस्तों आप क्या कर रहे हो, रिजर्व। कोई मीटिंग अनफोर्सिन कंटिजेंसी, व्हाट इज अनफोर्सिन कंटिजेंसीज, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, फ्यूचर में होने वाले, अरे मैडम ये चैप्टर इतना बड़ा थोड़ी था जो आपने इतना टाइम से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी कर दिया ना आपने इसके साथ, कोई बात नहीं, कर दिया था। पहले बताओ कुछ समझ आया है नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, टेंशन मत लो फालतू, अब हम घर जाके पढ़ेंगे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर, बातें नहीं प्लीज। अनफोर्सिन लायबिलिटीज आपको मीट करनी है तो उसके लिए आपको रिजर्व क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है सर। क्या होगा, और रिजर्व कितने तरीके का समझाया मैंने बच्चों, बताओ। जनरल रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व हमेशा मेहनत के प्रॉफिट से क्रिएट होगा, बोला करो मेरे दोस्तों। और कैपिटल रिजर्व मेहनत के प्रॉफिट से क्रिएट नहीं होता। कैपिटल रिजर्व सीधा बैलेंस शीट में पहुंचता है, वो जब अब मैं बैलेंस शीट सिखाऊंगा तब पता चलेगा। कोई एसेट्स को आपने प्रॉफिट पर बेच दिया, या फिर आपने क्या करा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कम पैसे दिए हैं, कोई शेयर प्रीमियम पर इशू कर दिया, फॉरफीचर, इसकी वजह से कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। जब हम रिजर्व की बात कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व भी मिलेगा और स्पेसिफिक। जनरल रिजर्व वो रिजर्व विच इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, जिसको जहां पर भी जरूरत पड़े निकाल लो। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझसे शादी करोगी, ये एग्जांपल 12th में भी काम आएगा, प्लीज ध्यान रखना। तो मुझसे शादी करोगी वाली मूवी में बताओ कितनी गुल्लक बनाई थी सलमान खान ने, तीन गुल्लक कौन कौन सी बनाई है बच्चों, बताओ। माँ की आंखों का ऑपरेशन, और बहन की शादी के लिए, और तीसरा भगवान का प्रसाद। तो भगवान का प्रसाद में से वो बार बार पैसे निकालता, तो जनरल रिजर्व थी। और जो बहन की जो है शादी, बहन की जो शादी है, और माँ की आंखों का ऑपरेशन, हो जाता है कई बार गड़बड़, बात आई समझ ही नहीं। तो मेरे दोस्तों ये कौन से रिजर्व है, बातें नहीं, वो कौन से रिजर्व बन जाएंगे, स्पेसिफिक रिजर्व। रिजर्व कोई भी रिजर्व हो, रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटी है, बातें नहीं प्लीज, कॉन्सेप्ट पे रहो। रिजर्व इज अ लायबिलिटी, क्यों है लायबिलिटी बताओ, सीधी सी बात है, क्योंकि यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रिजर्व बना किस में से है, प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट पे हक खाली किसका था। अब ओनर को तुमने चीज दी नहीं, उसको बिजनेस ने अपने पास रखेगा, तो बिजनेस किस तरीके से कह सकता है ये मेरा है, कुछ नहीं है जी बिजनेस का। बिजनेस कुछ खाता पीता नहीं है, वो तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट, बट जब लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में बिजनेस एंड ओनर क्या होते हैं, सेम। कल को बिजनेस घाटे में जाता है तो मेरे दोस्तों ओनर के घर के बर्तन भांडे बिक जाते हैं। ये आपने पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी। अगर मैं बिजनेस पढ़ा रहा होता तो आपको ये सब चीजें पता चलती, या फिर आप बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ोगे तब 12th में देखेंगे। तो रिजर्व लायबिलिटीज कॉन्सेप्ट समझाया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस दोनों पर्सन है अलग अलग, ये सब चीजें बताई हैं। फिर आपको एक लाइफ का प्रिंसिपल भी दिया, ये फॉलो नहीं करना है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं फॉलो करना है, पहले क्या करना है, इनकम माइनस। और बातें नहीं, अभी जाना नहीं है, सुन लीजिए इधर। और आपको कोशिश करी, इसके बाद फिर आप लोगों को समझाया सीक्रेट रिजर्व्स, कुछ सीक्रेट रिजर्व्स के प्लान भी बताए, बोलो हाँ या ना। अगर सीधा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हाउ वी कैन क्रिएट सीक्रेट रिजर्व,
बताओ सीक्रेट रिजर्व दो ही तरीके से क्रिएट होगा, क्या? एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दो, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाओ। अभी मैं P&L सिखाऊंगा आपको, P&L बनाना सिखाऊंगा। तो मम्मी जो सीक्रेट रिजर्व बनाती है वो कैसे बनाती है? एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाओ, वरना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो हस्बैंड या पापा है वो कैसे करते हैं बताओ? वो सीक्रेट रिजर्व कैसे बनाते हैं? इनकम कम दिखाते हैं। तो वही एक तरीका है हमारे पास, हम अपनी एक इनकम को क्या कर लें? कम कर लें। आई बात समझ या नहीं आई बच्चों? तो जी सर, तो इस तरीके से हमारे सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं। मैंने आपको आपकी लाइफ के एग्जांपल दिया कि अगले साल हम आपकी हेल्प करेंगे कुछ 50 से 100 रुपये पर मंथ का सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कराने में। समझ में आई बात या नहीं है? सर मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। आप जो मर्जी करना उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। रिजर्व बनाना है या नहीं बनाना है, प्रोविजन इज क्रिएटेड। प्रोविजन में क्या है? मैंडेटरी है। फ्यूचर में लॉस दिखाई दे रहा है, बस वो दूर है। अरे बोलो, रिजर्व में कोई लॉस वोस नहीं दिख रहा, अपने मन से बना रहे हैं। बट प्रोविजन में दिख रहा है कि भाई जो है ये होना ही होना है, बट इसका अमाउंट नहीं पता। जैसे इनकम टैक्स देना ही देना है। मेरा बिजनेस ऐसा है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही जाता है, जवाब दो यार। तो इसके लिए हमने दिवाली में बोनस देना ही देना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो मेरे दोस्तों रिजर्व बनाया जाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने, क्या होता है? या प्रोविजन भी बनता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अरे मेरे दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म समझाया था चैप्टर नंबर 3 में। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसिडर करो, बट डू नॉट एंटिसिपेट दी फ्यूचर कॉस्ट। अब मैं ये नहीं सोचूंगा मेरे पास फ्यूचर में इतने बच्चे हो जाएंगे, नहीं, मैं ये सोचूंगा फ्यूचर में एक भी बच्चा नहीं रहेगा मान लो, तो मैं अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव करूंगा। समझ में आई या नहीं आई? तो फ्यूचर में ऑलवेज कंसिडर दी एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट कंसिडर दी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। मान लो फ्यूचर में मैं दूसरी जगह से और भी ज्यादा कमा लूं, बट ये मत सोचो आप ये सोचो कि कुछ नहीं कमाओगे। आप ये मत अभी जैसे कि कहा जाता है भाई अभी केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, स्टिल आपको बोला गया मास्क लगाना शुरू कर लो। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। क्यों? कल को बढ़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, फिर जवाब दो यार। बेशक से अभी केसेस चाइना में, लेकिन अभी से प्रिकॉशंस बरतने की कोशिश करी जा रही है। इनको सब कुछ पढ़ लेना, ये सब कुछ मैंने बताया। प्लीज बातें नहीं, प्लीज ओए बातें नहीं करनी है। ये रहा एंटिसिपेटेड लॉसेस, ये सब एसेट्स के लिए लायबिलिटीज जो फ्यूचर में आ सकती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई बनाओ ही बनाओ। ये सब समझा दिया, मीनिंग पढ़ लेना बस, अखबार की तरह सब समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड जो है इन रिजर्व फंड? रिजर्व फंड में सिंपल सी बात इतनी होती है, आपने रिजर्व के पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर दिया। आपके पास रिजर्व था, पैसा अपने पास रखा तो रिजर्व। एंड इफ यू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर मेरे दोस्तों आपने रिजर्व के अमाउंट को बाहर इन्वेस्ट कर दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्व फंड। अरे बोलो यार। इंपोर्टेंस, एक्सपेंशन, इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, सब कुछ याद आ जाएगा जब घर जाके पढ़ोगे। रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व सब क्लियर है। जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सारे एग्जांपल याद रहेंगे। यहीं से किताब से छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस किताब से छाप दोगे तो आपको ऐसा लगेगा संजय सर साइड में बोल रहे हैं। समझ में आई? इतनी तसल्ली से बताएगा। ये कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। मेरे शब्द याद रखना, रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है मेहनत का प्रॉफिट, यानी कि संजय क्लासेस अपने मेहनत के प्रॉफिट से अगर रिजर्व बना रहा है वो रहे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हम बांट रहे हैं। डिविडेंड कंपनी बांटती है, ना कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बांटते हैं। अब वो मैं कभी समझाऊंगा या मैं देखता हूँ मेरी कंपनी से रिलेटेड, मैंने बिजनेस स्टडीज की लास्ट टाइम काफ़ी वीडियोस बनाई थी, डाल देता हूँ यूट्यूब पर, वहाँ से देख लेना। हाँ इधर देख लो तो आपको पता चलेगा कंपनी क्या है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, सब कुछ पता चलेगा। तब जाकर पता चलेगा डिविडेंड। कंपनी अपने एक प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। समझ में आई बात या नहीं? अब बेटा मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तभी बांट सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस बोले और कंपनीज एक्ट अलाउड करे। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये किसके लिए क्रिएट किया जाता है? कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। रिजर्व फंड समझाया, अगर रिजर्व को आउटसाइड सिक्योरिटीज में आप लगा देते हो तो वो क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? रिजर्व फंड। सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस, जो बैलेंस शीट में दिख भी नहीं रहा। अगर वो बैलेंस शीट में दिख गया फिर वो सीक्रेट के, अगर पता ही चल गया सीक्रेट। अगर तुम देखो तुमने चीटिंग कर दी, बताया नहीं, तो किस बात का सीक्रेट? घर तक बात ही नहीं जानी चाहिए। बात आई समझ या नहीं? वरना वो सीक्रेट है। वो अगर वो किताबों में आ गए तो हाउ कैन इट बी सीक्रेट?
अरे बोलो यार, Yes, sir. वो तो ओपन हो गया ना, वो तो नॉर्मल रिजर्व बन गया। तो सीक्रेट रिजर्व का मतलब है जिसका किसी को पता ही नहीं है। समझ में आया नहीं है? इट इज आल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व। हिडन रिजर्व, छुपन छुपाई जो आप खेलते थे बचपन में। इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर, तो इसको क्रिएशन एक्सेस, ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है, आपके पास पैसा पड़ा रहता है। डायरेक्टर्स टू ओवर वैल्यूएशन, ये सब चीजें अभी आपके लेवल की नहीं है। बस ये वाला डिफरेंस पढ़ लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बातें नहीं सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, ये डिफरेंस सेम टू सेम याद होना चाहिए, और अभी सेम टू सेम याद भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व क्या होता है? एक एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट में से निकाला है, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, बनाया है ठीक है जी, तो प्रॉफिट को एक अलग नाम से रखना, बस कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट ही है दोनों। बोलो बच्चों, ये बताओ, ये कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट ही है, बस प्रॉफिट को मैंने अलग नाम से रख दिया। वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं जनरली रिजर्व्स वैसे भी बना लेता हूं। एक एग्जांपल और मेरे को याद आ गया है, मेरे पास जितने भी 786 के नोट आते हैं, इधर देखो सारे बच्चे, 786 के नोट, इसमें से कम हो गए क्या पैसे? अच्छा हाँ 786 लकी नंबर होता है, बातें नहीं। तो ये देखो जैसे ये 786 के मैंने कुछ नोट, मैं पैसे खर्च करता नहीं हूँ जनरली, 786 का आता है लक्की बन जाता है। मतलब ऐसे मेरे पास एक बार तो बहुत ही ज़्यादा पैसे हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन में मेरा नुकसान भी हो गया। वो क्या नाम है, मुझे पता नहीं चला, कहीं पर रखे हुए थे और 3-4 हज़ार रुपये की चपेट लग गई। बात आई समझ या नहीं आई? मतलब सर आप इतने लापरवाह इंसान हो, यस मैं बहुत लापरवाह इंसान हूँ। चलो, तो सीक्रेट रिजर्व्स, ठीक है बच्चों। रिजर्व से क्या एप्रोप्रिएशन, प्रोविजन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जो बनाना ही बना, जो मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए है, यानी कि आप उसे मैंडेटरी तौर पे निकालो। आप उसे कौन से तौर पे निकालो? मैंडेटरी। समझ में आया नहीं है? इसलिए प्रोविजन P&L में जाता है और ये रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, वो बात की बात है। इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे दोस्तों, रिजर्व बनाए जाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर तुम्हारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। जैसे मुझे टेंशन नहीं होती है क्योंकि एटलीस्ट संदीप सर हैं साथ में। बात आई समझ या नहीं? भाई मैंने नहीं बचाया तो मुझे अगर कभी जरूरत पड़ती है, मैंने काफी टाइम पैसे लिए हैं, हमारा रिलेशन बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं संदीप भाई को बोलता हूँ भाई इतने पैसे चाहिए यार, तू करवा। कह रहा ठीक है भाई, लो कोई टेंशन नहीं। तो दैट इज, अगर मान लो संदीप सर भी मेरी तरह हो जाते तो हो गया था फिर तो काम। बोलो हाँ है ना? तो ये एक फायदा रहता है कि एक भाई रिस्क ले रहा है, रिस्क टेकर है, दूसरे भाई अपना थोड़ा तरीके से कर रहा है, तो ये चीजें सही रहती है। इट इज बातें नहीं है, इट इज मेड टू मीट द नॉन लायबिलिटी। नॉन लायबिलिटी मैंने समझाया। और मुझे पता है, देखो मुझे पता है दिवाली पे बोनस देना है, मुझे पता है एक्सीडेंट होगा क्योंकि मेरे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। बोलो हाँ या ना? मुझे पता है इनकम, तो मुझे पता है नॉन लायबिलिटी के लिए, लेकिन जिसका अमाउंट अभी नहीं पता। अरे बोलो बच्चों, चीजों को आपको कनेक्ट करना। इट इज डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन। अभी आपको ही नहीं पता व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस इसको ध्यान रख लीजिए आप। P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, अब मैं समझाऊंगा अभी नहीं। यस ये P&L अकाउंट में जाएगा और ये अगले क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कल की क्लास में। इट मे बी इन्वेस्टेड, ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी गुल्लक में देखो, रिजर्व बनाने कुछ ऐसे फायदा, क्योंकि गुल्लक में इतने ही रहेंगे जिंदगी भर। अरे हाँ या ना? अब मैं 31 मार्च को इसको तोड़ के मैं देखूंगा कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर मैंने बैंक में FD भी करा दी तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। बोला करो भाई। अब ये गुल्लक में तो आज लो 10 साल बाद भी इतने ही रहने वाले हैं। तो रिजर्व को जब हम बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं वो क्या बन जाता है? रिजर्व फंड। तो रिजर्व को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बट प्रोविजन को इन्वेस्ट नहीं। अगर भाई अगले साल तो देना ही है, उसको लायबिलिटी आ गई, अब इन्वेस्ट कर दिया, बीच में निकालोगे फिर क्या होगा? लॉस होगा, क्या फायदा? तो रिजर्व ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बोलो यार। बट मेरे दोस्तों ध्यान रखना, प्रोविजन अबे दिवाली का बोनस के लिए तुम क्या कर रहे हो? पैसा बचा रहे हो। बोलो एक्सीडेंट के लिए पैसा बचा रहे हो, इनकम टैक्स, और उसको बांट दो। वाह भाई वाह, क्या सर क्या सिखा रहे हो आप? बांट दिया, फिर दिवाली आ जाएगी, बोनस कहाँ से दोगे? आई बात समझ नहीं? तो प्रोविजन के पैसे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, रिजर्व के पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीजें ध्यान रखोगे तो लिख के लानी है सारी चीजें। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये सर रिजर्व बनाना कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी। क्यों भैया? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बना रहे हैं। बना, जैसे मैंने नहीं बनाया आज तक। अरे हाँ या ना? अगर मैंडेटरी होता तो बताओ 2008 से रिजर्व बनता है या नहीं बनता? तो इट इज नॉट मैंडेटरी, बट प्रोविजन क्या होता है? मैंडेटरी।
आप देखना हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता इसने रेंट नहीं पे करा, सैलरी नहीं पे करी, हमारा आउटस्टैंडिंग है। कभी किसी का हमने एक पैसा नहीं रखा, चाहे हम जितने मर्जी घाटे में रहे हो, चाहे जितने मर्जी। तो दैट इज जो चीज मैंडेटरी है वो होती गई, जो चीज मैंडेटरी नहीं थी तो नहीं बना। समझ में आया मेरे दोस्तों? प्रेजेंटेशन रिजर्व बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है और प्रोविजन करंट लायबिलिटीज में आता है। ये भी अभी आपकी समझ नहीं आएगा, बस ध्यान रख लेना। तो मेरे दोस्तों ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। प्रोविजन के एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? एप्रो, जो भी प्रोविजन होगा, प्रोविजन हमेशा क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। अरे बोलो, डू यू थिंक प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? यस। If the amount of known liability can be ascertained with accuracy, it should be treated as a liability or provision। ठीक है जी, ये liability मानी जाएगी, provision नहीं है, क्योंकि जिसका अमाउंट पता चल गया वो तो liability है, जिसका अमाउंट ही नहीं पता फ्यूचर में होना है वो क्या बनेगी? प्रोविजन। इसको पढ़ लेना। अ प्रोविजन कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, डू यू एग्री? अ प्रोविजन कैन बी स्पेसिफिक, एग्जांपल प्रोविजन जनरली जो है स्पेसिफिक है, एग्जांपल जनरल, एग्जांपल परसेंटेज ऑफ टोटल डेट्स। ठीक है जी। प्रोविजन कैन बी स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। प्रोविजन अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डेटर और जनरल। ठीक है जी। रिजर्व इज अ नॉट लायबिलिटी इन द रियल सेंस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? मतलब कहता है रिजर्व इज नॉट अ लायबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, रिजर्व इज नॉट लायबिलिटी इन द रियल सेंस, क्या आप इस बात से एग्री हो? यस। रिजर्व इज अ नॉट लायबिलिटी इन द रियल सेंस, इट रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हिच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स जस्ट लाइक कैपिटल एंड हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, दैट इज व्हाई शोन एज लायबिलिटी। मतलब देखो, जब आप जा रहे हो तो ये कह रहा है रियल सेंस में रिजर्व लायबिलिटी नहीं है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो लायबिलिटी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। अरे बोलो हाँ है ना? रियल सेंस का मतलब आपको इस पैसे को किसी और को नहीं देना। रियल सेंस का मतलब क्या है? आपको इस पैसे को किसी और को नहीं देना। इसलिए वो कह रहा है कि हाँ रिजर्व लायबिलिटी नहीं, क्योंकि अल्टीमेट जब भी तो आप कंफ्यूज हो रहे थे, वरना अगर मुझे ये पैसा किसी और को देना होता तो तुम तो पहले दिन ही बताए थे लायबिलिटी है, 1 मिनट में बताए थे। बट आप कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? यार पैसे तो गुल्लक में पड़ा हुआ है, या लायबिलिटी बोले तो बोले कैसे बोले? देखने में तो क्या लग रहा है? एसेट लग रहा है। बिल्कुल सही है सर, अधिकार है, आप इसका आपके द्वारा कंट्रोल्ड है, बट एसेट जिसके अंदर रखा हुआ पैसा है। तो रिजर्व वैसे लायबिलिटी होती है क्योंकि इस पर हक किसका है? ऑनर का। और पैसा रखा कहाँ पर है? बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल रिजर्व्स आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट। कैसी बात कर रहे हो? कैपिटल रिजर्व्स तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कैपिटल रिजर्व्स मे और मे नॉट इन्वॉल्व एनी रिसिप्ट्स ऑफ कैश, डू हाँ कैपिटल रिजर्व्स इन रिसिप्ट्स ऑफ कैश होना ना होना जरूरी नहीं। रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिजर्व्स, रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स। प्रोविजंस आर, प्रोविजंस क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, कैन बी ए और बी, कुछ भी हो सकता है प्रोविजन। ए प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएशन, तो बिल्कुल भी नहीं होता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इफ द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, अगर अमाउंट डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड लायबिलिटी, प्रोविजन बना देंगे इसके लिए। इफ द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड, तो वो तो लायबिलिटी बन जाएगी। अगर पहले ही पता चल गया इतना अमाउंट देना है तो वो रिजर्व नहीं है, वो तो क्या है? लायबिलिटी। प्रोविजन, व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन एक स्पेसिफिक रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है या नॉन। प्रोविजन एक स्पेसिफिक रिजर्व है। ठीक है मेरे दोस्तों। 6 का क्या है? डी। 6 का क्या कह रहा है? डी। हाँ स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉन। जनरल रिजर्व, अच्छा रिजर्व तो होता ही नहीं, प्रोविजन गलत है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। प्रोविजन तो रिजर्व ही नहीं होता। अरे बोलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कौन सा रिजर्व बनाएगा? स्पेसिफिक नहीं, कैपिटल। बाकी ट्रू फॉल्स खुद कर लेना, ये सब कुछ देख लेना, इसको पढ़ लेना। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अभी अगला चैप्टर आ जाता है। तो मेरे दोस्तों ये चैप्टर हमारा ओवर। थैंक यू सो मच।